एक पोस्टमैन था, हमेशा उस गांव में डाक डालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब सब जगह डाक उन्होंने डाल दी। एक ऐसा घर था, वहाँ उन्होंने कभी भी मतलब वो डाक दे करके नहीं आया। उस दिन उस घर की डाक आई, रजिस्ट्री आई, तो वो लेकर के उसके घर गया। तो वहाँ जा कर के और आवाज़ लगाई कि भई आपकी डाक ले जाओ, आपकी डाक ले जाओ। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि काका जी, डाक गेट के नीचे से डाल दीजिए, हम ले लेंगे और आप जाइए। बोले नहीं बेटा, ये डाक मैं लेकर के आया हूँ, ये रजिस्ट्री है और इस रजिस्ट्री में आपको साइन करने पड़ेंगे, तब मैं आपको दे करके जाऊँगा, ऐसे नहीं, साइन करने पड़ेंगे। तो वो लड़की थोड़ी देर बाद में मतलब धीरे धीरे करती हुई मतलब व्हील चेयर पे आई और पैर नहीं थे उसके दोनों, और वो डाक लेकर के चली गई। तो उस लड़की ने नोट किया कि ये काका जी हैं, ये मतलब बहुत सालों से मतलब डाक दे के आ रहे हैं और उन्होंने पहले देखा भी था, और हमेशा उनके पैर में चंपल नहीं हुआ करती हैं, वो नंगे पाँव मतलब डाक बांटता है। इतना गरीब है कि वो उनका घर का काम आराम से नहीं चलता था, चंपल लाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। जितने कमाता वो अपने घर में रोटी रोज कपड़े मकान इसमें मतलब काम में लेता था, और जैसे बिना चंपल के भी हम काम चला सकते हैं, इस प्रकार से उन्होंने अपना मैनेजमेंट कर रखा था। फिर उन्होंने, उस लड़की ने उसको देखा कि भाई ये तो हमेशा ही मतलब नंगे पाँव डाक बांटते हैं और आज भी यहाँ नंगे पाँव ही बांटने आए। तो उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि ध्यान वही व्यक्ति देता है जिसके अंदर कुछ करुणा हो या फिर कुछ मतलब इस चीज़ से मतलब वो कमी हो कोई चीज़ की। जैसे उनके पैर नहीं थे तो वो कमी थी उसके अंतर्गत, तो उन्होंने उसको महसूस किया, देखा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उसको देख करके उस दिन उन्होंने डाक ले ली और डाकिया वापस चला गया। 5-7 रोज बाद में एक वो डाकिया वापस आया, पैरों में चंपल नहीं थी, नंगे पाँव थे। तो उन्होंने कहा भाई लो, आपकी डाक छोड़ के जा रहा हूँ मैं नीचे गेट के नीचे से। तो उन्होंने सोचा भाई बेचारी मतलब, फिर उनकी आंखें फटी रह गई। मतलब जब देखा कि मतलब उसके पैर नहीं थे तो उनके मन में ये हुआ कि देखो कितनी तकलीफ़ मिली है इस लड़की को, यहाँ आते हुए पैर नहीं है इसके। अपन तो पैर तो हैं हमारे तो, लेकिन नंगे ही तो चल रहे हैं, लेकिन इसके तो पाँव भी नहीं है। तो उन्होंने महसूस किया और उन आँखों में पानी आ गया। फिर दूसरे दिन 5-7 रोज बाद वैसे से वो डाक वापस लेकर के आया। तो उन्होंने आवाज़ लगाई और कहा कि मैं डाक, आपकी डाक है वो नीचे गेट के नीचे से डाल के जा रहा हूँ, आप ले लेना। तो उस लड़की ने आवाज़ लगाई, बोल नहीं काका, आप यहीं रुको एक बार, मैं आती हूँ, मैं डाक ले लूँगी। बोले बेटा तू परेशान होगी और मैं यहीं डाल देता हूँ, और कोई ले लेगा, या तू फिर धीरे धीरे आराम से तेरी डाक लेकर के चली जाना। फिर वो उन्होंने क्या किया कि मतलब वो आई और आकर के उन्होंने एक उस काका को एक डिब्बा थमाया हाथों में। बोले काका ये आप लेते जाना और डाक भी मेरे को दे दो, और मैं आपको कोई चीज़ दे रही हूँ तो उस चीज़ को आप लेते जाना, और ये मैं डाक ले लूँगी। तो बोले ठीक है बेटा। तो फिर वो
बोले तो तेरे को बेटा आने की ज़रूरत नहीं है, तेरी जैसे पैरों की समस्या है, कैसे तकलीफ़ आएगी, ये होगा वो होगा, अरे बाद में आराम से ले लेना। बोल नहीं काका रुको आप, मैं आ रही हूँ। फिर वो लड़की व्हील चेयर पे आई और वो डाक तो लेने के लिए आई और साथ में एक डिब्बा लेकर के आई अंदर से। तो उन्होंने उस काका के हाथ में थमाया उस डिब्बे को, कहा कि ये डिब्बा लो और आप इसको अभी नहीं खोलना है, आप अपने घर जा कर के खोलना है। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है इसमें? बोले ना, आज यहीं नहीं खोलना, आपको घर जा कर के खोलना है। बोले ठीक है। तो देखता गया, सोचता गया, विचार करता गया। घर जा कर के उस डिब्बे को खोला तो देखा उसमें एक चंपल की जोड़ी थी और वो चंपल देख करके उस काका की आंखों से पानी बरसने लगा। सोचा कि आज कम से कम 20-30 साल हो गए मेरे को यहाँ डाक बांटते हुए, लेकिन किसी ने भी ये महसूस नहीं किया कि मेरे चंपल नहीं हैं। लेकिन इस लड़की ने महसूस किया, क्योंकि इसने इसलिए महसूस किया क्योंकि इसके पैर नहीं हैं, इसमें कोई न कोई ये कमी है। तो कोई भी कमी या कोई चीज़ तभी व्यक्ति को दिखाई देती है जब वो उसमें कोई कमी होती है कहीं न कहीं, और वो मतलब उस चीज़ पर विचार करता है तब उसको दिखाई देती है। तो उन्होंने ये चीज़, उनकी कमी तब दिखाई दी जब उनके खुद की कमी थी, उस लड़की के पैर नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे तो पैर नहीं हैं और काका बेचारे पैर होते हुए भी चंपल नहीं है, चंपलों की व्यवस्था कर देते हैं। तो आंखों से पानी बरसने लगा। देखा कि अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छे सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति अपनी जो परिस्थितियाँ, सामने वाले की जो परिस्थितियाँ हैं उसको एज इट इज़ समझने वाले होते हैं और उसकी जगह अपने आप को रख करके जो मतलब काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत मिलते हैं। और वो मिलते हैं तो वहाँ उसको मतलब इस करुणा बरस जाती है। तो उस लड़की ने मतलब देखा, बाकी किसी ने भी कभी भी ये नहीं देखा कि मतलब इसके पैरों में चंपल नहीं है, लेकिन उस लड़की ने महसूस किया। तो महसूस वही करता है जिसके अंदर कहीं न कहीं कुछ इंसानियत होती है। तो वो उनके अंदर, उस लड़की के अंदर इंसानियत थी, तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा और उसके दुख और दर्द को बांटा और महसूस किया। और कितनी थी, बड़ी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, कम से कम भी 10-15 साल की लड़की थी, लेकिन 10-15 साल मायने नहीं रखता। इसके अंदर कैसे विचार हैं, कैसी इंसानियतपन है कि नहीं है, या सोच विचार उसके अंदर है नहीं या है नहीं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं, जिसको जैसे मिल जाते हैं, तो वो क्या है कि सोने पे सुहागा हो जाता है और समस्या का समाधान भी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आज जैसे इस देश में बच्चों की जो स्थिति थी, बच्चे परेशान थे, उस परेशानी को कुछ लोगों ने समझा, बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो आज उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और न्याय दिला करके ही रहेंगे। और समस्या है, समाधान उसका मिल ही गया है। लेकिन उसकी जगह है, जो लड़के थे उनके दिल और दिमाग में क्या गुजरती है, पेपर लीक होते हैं तो उसकी जगह उन्होंने अपने आप को रखा, अगर हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो। तब जा कर के उसके प्रति करुणा बरसी और उसे मतलब एक न्याय दिलाने का हुआ। तो ये है, तो भी बहुत कम लोग मिलते हैं, और अगर वो तन मन धन से अगर उसके साथ हो जाते हैं तो वो समस्या का समाधान होता है। ऐसी कोई बात नहीं है।
तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।